आम चुनाव में विपक्ष के संविधान खत्म करने के नारे की काट अब बीजेपी आरक्षण छीनने से कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की यूपी में चुनावी रैली के दौरान इसकी बानगी सुनाई और दिखाई दी। आरक्षण के मुद्दे पर शुक्रवार को बलिया में रैली के मंच से नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया वाले देश के दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहते हैं। अगर कांग्रेस सरकार में आई तो पिछड़ों का हक छीनकर मुसलमानों को देगी। के आरक्षण पर डाका डाल करके धर्म के नाम पर आरक्षण लाना चाहते हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण, बोलो ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? मित्रों, ये दलितों के आरक्षण पर डाका डालने का काम है। ये आदिवासियों के आरक्षण पर डाका डालने का काम है और ये पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालने का काम है। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ कह दिया और भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कहा है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। बलिया की रैली में बीजेपी के जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन के साथ ही राहुल गांधी पर भी खूब जुबानी प्रहार किए। कहा कि संविधान की किताब लेकर घूमने वाले ने पढ़ा भी नहीं है कि उसमें अंदर क्या लिखा है, लेकिन चोर दरवाजे से दलित पिछड़ों के आरक्षण से खेल करना चाहते हैं। ये पढ़ा लिखा, अब मैं आगे क्या बोलूं राहुल गांधी को, ये संविधान की पुस्तक लेके फिरता है। इसको मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। पढ़ा लिखा कितना है मुझे मालूम नहीं, अंदर पढ़ा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा और ये पिछले दरवाजे से आपके आरक्षण पर डाका डाल करके धर्म पर आरक्षण लाना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में 4 बार इन्होंने कोशिश की है, तेलंगाना में इन्होंने 2 बार, कर्नाटक में इन्होंने 2 बार कोशिश की है। बता दें कि चुनाव के दौरान यूपी में बंगाल आरक्षण के मामले को बीजेपी लपकने का प्रयास कर रही है। इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष ने यहां अपने बयान में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र भी किया और बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और बंगाल में तो ममता ने वहां बैकवर्ड में मुस्लिम जाति को डालने का प्रयास किया और आरक्षण देने का प्रयास किया और सीधे सीधे कोर्ट ने कह दिया 2010 से 2024 तक जितनों को भी बैकवर्ड का सर्टिफिकेट मिला है उसे रद्द किया जाता है। इसको उन्होंने तय कर दिया। जहां रैली के मंच से बलिया में नड्डा ने इंडिया गठबंधन की आरक्षण पर खूब बखिया उधेड़ी, वहीं मोदी सरकार की योजनाओं का बखान करने से भी नहीं चूके। कहा कि मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम किया है। जाति धर्म देखकर किसी का हक अधिकार नहीं मारा है। एक तरफ मोदी जी है जिन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत चलाया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई, उजाला योजना चलाई। बताओ कभी धर्म के आधार पर किसी को बांटा गया क्या? कभी बांटा गया क्या? हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला कि नहीं मिला? आवास मिला कि नहीं मिला? हमारे क्रिश्चियन भाइयों को मिला कि नहीं मिला? हमारे पारसी भाइयों को मिला कि नहीं मिला? 10 साल अथक प्रयास करके मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका मंत्र को। दरअसल संविधान खत्म करने के सवाल पर चुनाव में बैकफुट पर खेल रही बीजेपी कलकत्ता हाईकोर्ट का ओबीसी आरक्षण पर फैसला आने के बाद से फ्रंट फुट पर बैटिंग करती दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गुरुवार को आए हाईकोर्ट के निर्णय ने बीजेपी को अंतिम 2 चरणों में संजीवनी दे दी है। इस संजीवनी को अब चुनावी हथियार बनाकर बीजेपी विपक्षी इंडिया गठबंधन पर हमलावर है और आरक्षण पर छठे चरण के मतदान से पहले हिंदू मुस्लिम नैरेटिव पर लाभ लेने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी अपने मकसद में कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।